इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? लेसन 8 है और मधुबनी आर्ट चैप्टर का नाम है। तो चलिए पढ़ते हैं। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए का उत्तर दें। फर्स्ट, वेयर आर मधुबनी पेंटिंग सीन? मधुबनी पेंटिंग कहाँ देखे जाते हैं? मधुबनी पेंटिंग कहाँ देखे जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग्स आर सीन ऑन वॉल्स, पेपर्स, क्लॉथेज, साड़ीज, दुपट्टास, रुमाल्स, हेडवियर्स, टेबल क्लॉथेज, डेकोरेटिव पॉट्स एंड वुड। आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग को दीवारों, कागजों, कपड़ों में क्या क्या आ जाएगा? साड़ी, दुपट्टा, रुमाल, जो सिर पे पहनते हैं जो बड़ा सा रुमाल, ठीक है, वो आ जाएगा। और टेबल पे बिछाने वाला कपड़ा, टेबल क्लॉथ, डेकोरेटिव पॉट्स यानी जो अलंकृत घड़े होते हैं, ठीक, जो सजाए गए घड़े होते हैं जो शादी विवाह में या फिर किसी पर्व में स्पेशल इस्तेमाल होता है, वो सब। और लकड़ी, इस पे देखे जाते हैं कौन? मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग इन सारी चीजों पर बनाया जाता है। सेकंड है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर दिस पेंटिंग? इस पेंटिंग के लिए कौन कौन से कच्चे मालों का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर दिस पेंटिंग आर नेचुरल कलर्स मेड बाय फ्लावर्स एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स एंड ऑल्सो फैब्रिक कलर्स। तो बोला जा रहा है कि इस पेंटिंग के लिए कच्चा सामान प्राकृतिक रंग होते हैं जो फूलों और दूसरे प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ फैब्रिक कलर भी होते हैं। फैब्रिक कलर किसको कहते हैं? वैसा कलर जो कपड़े पर रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको फैब्रिक कलर बोलते हैं। तो फैब्रिक कलर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और कच्चा माल के रूप में प्राकृतिक रंग होते हैं जो फूलों और दूसरे प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक रंग ही होते हैं, कहने का मतलब है। B.2.1 ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स, सही है गलत। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। तो बोला जा रहा है कहानी के आधार पर नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के सामने ट्रू या फॉल्स लिखें। ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। फिर बोला जा रहा है गलत, ठीक है, गलत वाक्यों को सही भी करें। ठीक है, दो काम करना है, पहले तो ट्रू या फॉल्स लिखना है, दूसरा करना है ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स, गलत वाक्यों को सुधारें यानी सही करें। तो ये है बिहार इज फेमस ओनली फॉर मधुबनी पेंटिंग्स। बिहार सिर्फ मधुबनी पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। तो गलत बात है, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ओनली हटा देंगे, ओनली तो लिखेंगे कि बिहार मधुबनी पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा आंसर। तो दो काम करना, पहले तो फॉल्स लिख दिए और पहला काम करना था ट्रू या फॉल्स लिखने, उसके बाद सुधारना भी है इसको, तो सुधार दिए, ट्रू एंड फॉल्स लिख दिए, काम हो गया। उसके बाद सुधारना है, तो बिहार सिर्फ मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ओनली हटा देंगे तो सुधर जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बिहार इज फेमस फॉर मधुबनी पेंटिंग्स। बी है अराउंड 50 to 60 years ago मधुबनी पेंटिंग्स वर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेजेस। तो बोला जा रहा है कि लगभग 50 से 60 सालों पहले मधुबनी पेंटिंग्स का इस्तेमाल गांवों में घरों की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। तो ये सही बात है, तो ट्रू हो जाएगा। अब सही है तो इसको सही कैसे करेंगे? सही तो ऑलरेडी है, तो हो गया। सी है द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट्स फॉर देयर पेंटिंग्स आर बोथ नेचुरल एंड फैब्रिक कलर्स। बोला जा रहा है कि अपने पेंटिंगों के लिए कलाकारों के द्वारा इस्तेमाल किया गया कच्चा माल प्राकृतिक और फैब्रिक कलर दोनों होता है। तो प्राकृतिक भी होता है और फैब्रिक कलर भी होता है, तो सही बात है, तो ट्रू। प्राकृतिक रंग ये दीवारों पर रंग सकते हैं और घरों पर रंग सकते हैं, ठीक है, घड़ा, पॉट, और साथ ही साथ कपड़ों पर रंगने के लिए क्या आता है? फैब्रिक कलर आता है, फैब्रिक कलर। तो दोनों का इस्तेमाल करते हैं आर्टिस्ट लोग, नेचुरल भी और फैब्रिक भी। डी है फ्यू ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन देयर आर्ट फॉर लिविंग। कुछ मधुबनी के लोग आजीविका के लिए अपनी कला पर निर्भर है, यानी मधुबनी पेंटिंग पर निर्भर है। कुछ लोग निर्भर है, कुछ लोग, तो क्या है? गलत बात है, कई लोग निर्भर है, तो गलत है, तो फॉल्स हो गया।
अब ये गलत है तो इसको सुधारना है। तो देखिए ए फ्यू की जगह मेनी लिख देंगे, MANY, तो मेनी हो जाएगा कई। तो आंसर हो जाएगा मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन देयर आर्ट फॉर लिविंग। ये है ऑल मधुबनी आर्टिस्ट आर वुमेन, सभी मधुबनी कलाकार महिलाएं हैं। तो गलत बात है, फॉल्स। तो जो मधुबनी पेंटिंग करते हैं तो महिलाएं भी है और पुरुष भी हैं, तो गलत है। देखिए गलत है तो अब इसको सुधारना भी है, तो सुधारेंगे क्या। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि सभी मधुबनी कलाकार महिलाएं हैं, तो सभी के क्या हो जाएगा, सभी तो होगा नहीं, तो यहाँ पर मेनी हो जाएगा। तो यह देखिए यहाँ पर मेनी लगा देंगे, मेनी में होता है कई, तो कई मधुबनी कलाकार महिलाएं हैं, ये सेंस निकलेगा तब सही होगा। तो आंसर हो जाएगा मेनी मधुबनी आर्टिस्ट आर वीमेन, सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों काम कर दिए, ट्रू एंड फॉल्स भी लिख दिए और जो गलत था उसको सुधार भी दिए। तो आगे बोला जा रहा है B.2.2 टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रत्येक के लिए सही ऑप्शन में टिक मारे, ठीक है, सही ऑप्शन में टिक मारे। फर्स्ट है मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग, मीन्स तो बोला जा रहा है कि कई मधुबनी के लोग अपनी आजीविका के लिए इस कला पर निर्भर हैं, का मतलब है, मीन्स में इसका मतलब है। तो इसका क्या मतलब है ये बोला जा रहा है। तो ABC में से टिक मारना है, तो जो सही रहेगा उसमें टिक मार देंगे। ये है तो मधुबनी पीपल कैन नॉट लिव विदाउट पेंटिंग, मधुबनी के लोग पेंटिंग के बिना नहीं रह सकते हैं, तो ये नहीं होगा। B है द मधुबनी पीपल पेंट ओनली बिकॉज दे लव डूइंग इट, मधुबनी के लोग पेंट करते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि उन सभी को ऐसा करने में आनंद आता है। मधुबनी के लोग पेंट करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन सभी को ऐसा करने में आनंद आता है, तो सही है नहीं। सी है द मधुबनी पीपल सेल देयर पेंटिंग्स टू अर्न मनी, मधुबनी के लोग अपनी पेंटिंग को पैसा कमाने के लिए बेचते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, और उससे जो मिलता है ना उसी से अपना घर बार चलाते हैं। तो इसका मतलब यही है मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग, कई मधुबनी के लोग अपनी आजीविका के लिए इस कला पर निर्भर है। इसका मतलब यही है कि मधुबनी के लोग पैसा कमाने के लिए इन पेंटिंगों को बेचते हैं, तो सी हो जाएगा आंसर, सेल में होता है बेचना। टू है सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउसहोल्ड नेम्स इन देयर रीजन्स एंड कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल फोरम्स एज वेल, मीन्स तो एक्सेप्शनल बोलते हैं जो अपवाद स्वरूप होता है, ठीक ना, जो अपवाद स्वरूप है। जैसे मान लो क्लास में ढेर सारे लड़के हैं, ठीक है, सब छोटे छोटे बाल रखे हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा बाल रखा हुआ लड़की की तरह, तो एक्सेप्शनल हो गया, अपवाद जो नियम कानून को फॉलो नहीं करता है या सभी से जो भिन्न है। तो बोला जा रहा है कुछ कलाकारों के उनके क्षेत्रों में घरेलू नाम होते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय मंचों पर अपवाद स्वरूप माने जाते हैं, का मतलब है। तो इसका क्या मतलब है यही आपको बताना है, तो चलिए पढ़ते हैं। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस ओनली इन देयर रीजन्स, कुछ कलाकार सिर्फ अपने क्षेत्रों में ही प्रसिद्ध हैं, तो ये नहीं होगा। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर रीजन्स एंड ऑल्सो एट द नेशनल लेवल, कुछ कलाकार अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी फेमस हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हैं, तो यही हो जाएगा आंसर बी। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया उसी में। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर फेमस इन देयर ओन हाउसेस, कुछ कलाकार अपने खुद के घरों में प्रसिद्ध हैं, तो नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी। B.2.3 लिखा हुआ आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 50 से अधिक में न दे, 50 शब्दों से अधिक में न दे। ए में व्हाट वाज द यूज ऑफ द मधुबनी पेंटिंग्स अराउंड 50 to 60 years एज, तो बोला जा 50 से 60 सालों पहले मधुबनी पेंटिंग्स का क्या इस्तेमाल होता था। तो लिखेंगे अराउंड 50 to 60 years ago मधुबनी पेंटिंग्स वर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स इन द विलेजेस, तो बोला जा रहा है कि लगभग 50 से 60 सालों पहले मधुबनी पेंटिंग्स का इस्तेमाल गांव में घरों की दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था।
डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, और आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, तो डेकोरेटिंग हो जाएगा B4। बी है व्हाट आर द बेसिस ऑन विच आर्टिस्ट नाउ पेंट ऑन मधुबनी। प्लस आ रहा है कि कौन कौन से आधार हैं जिस पर कलाकार लोग अब मधुबनी को पेंट करते हैं, यानी मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं, उसका कौन कौन सा आधार है, किस किस चीज पे वो मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आर्टिस्ट नाउ पेंट मधुबनी ऑन साड़ीज, दुपट्टास, रुमाल्स, हेडवियर्स, टेबल क्लॉथेस, वुड पॉट्स एंड अदर बेसेस। तो हो जाएगा आंसर कि कलाकार लोग अब मधुबनी को साड़ी, दुपट्टा, रुमाल, ठीक है, हेडवियर्स, टेबल बिछाने वाले कपड़े, लकड़ी, घरों और दूसरे आधारों पर पेंट करते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग किस किस चीज पे बनाते हैं, साड़ी, दुपट्टा, रुमाल हो गया, और सिर पे जो बड़े बड़े रुमाल पहनते हैं उसको हेडवियर उस पे, और टेबल पे बिछाने वाले कपड़े, लकड़ी, और फिर घड़ा, और बाकी ढेर सारी चीजें हैं जिसपे वो सब बनाते हैं मधुबनी पेंटिंग। सी है व्हाट इज द थीम ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग का क्या विषय है, मतलब किस विषय पर मधुबनी पेंटिंग बनाते थे लोग और अभी भी बनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा द थीम्स ऑफ द मधुबनी पेंटिंग्स आर नेचुरल सीन्स ऑफ द विलेजेस, फ्लोरा एंड फौना और फ्रॉम रिलीजन। मधुबनी पेंटिंग्स का विषय गांव के प्राकृतिक दृश्य, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु और धर्म से होते थे। जैसे रामायण में जो राम थे, सीता थे, महाभारत में श्री कृष्ण भगवान थे, और भी ढेर सारे भगवान है, तो उन सभी का चित्र बनाते थे मधुबनी के लोग मधुबनी पेंटिंग में। तो गांव के प्राकृतिक दृश्य का चित्र भी मधुबनी पेंटिंग में बनाया जाता था, ठीक है, जो कलाकार है वो बनाते थे। जैसे गांव में एक नदी बह रहा है, किनारे किनारे जो गाय हैं, ठीक है, ये सब चल रहे हैं, बाकी जानवर चल रहे हैं, एक बड़ा सा पेड़ है, बड़ा सा पीपल के पेड़ है, वो सब जो प्राकृतिक दृश्य होते थे ना गांव के, उनका चित्र भी मधुबनी पेंटिंग में बनाया जाता है। डी है हाउ कैन वन से दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन द मधुबनी पेंटिंग्स। कोई कैसे कह सकता है कि लोग मधुबनी पेंटिंग में क्या इंटरेस्टेड हैं, उनको क्या इंटरेस्ट है, रुचि है मधुबनी पेंटिंग में लोगों को, ये आप कैसे कर सकते हैं, कोई कैसे कर सकता है कि लोग बहुत इंटरेस्टेड है मधुबनी पेंटिंग में, ये यही आपको बताना है। आंसर हो जाएगा एट प्रेजेंट मेनी सेंटर्स कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन मधुबनी पेंटिंग्स। वर्तमान में कई केंद्र मधुबनी पेंटिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। Many people other than village artists come to these centers to learn this art। तो बोला जा रहा है गांव के कलाकार के अलावा भी कई लोग इस कला को सीखने के लिए इन केंद्रों में आते हैं। गांव के कलाकार के अलावा भी कई लोग आते हैं जो इंटरेस्टेड है इस कला में। Thus one can say that people are interested in the मधुबनी पेंटिंग्स। इस प्रकार कोई कह सकता है कि लोग मधुबनी पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं मधुबनी पेंटिंग में। मधुबनी पेंटिंग में रुचि रखते हैं तभी ना इन केंद्रों में आ रहे हैं मधुबनी पेंटिंग को सीखने के लिए। अगर नहीं रुचि रहेगा तो नहीं आएंगे। गांव के कलाकार को तो उनका तो जीवन चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है मधुबनी पेंटिंग से, तो आते ही हैं इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं, सीखते हैं। लेकिन कई लोग भी हैं जो इन गांव के कलाकारों के अलावा भी बहुत सारे लोग आते हैं सीखने के लिए। आगे दिया हुआ 3.1 मैच ऑक्यूपेशंस ऑन द लेफ्ट विद देयर डिस्क्रिप्शंस ऑन द राइट। प्लस जरा कि ऑक्यूपेशन में से होता है व्यवसाय, ऐसे लगा दे प्लूरल हो गया। ये सब आपके व्यवसाय दिए हुए हैं और इनका वर्णन किया गया। ये सब ये राइट साइड में इनका वर्णन किया गया और इधर क्या लेफ्ट साइड में व्यवसाय दिया गया। यही आपको मैच करना है। तो देखिए आर्किटेक्ट बोलते हैं वास्तुकार को, जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं ना, ठीक है, उनको बोलते हैं आर्किटेक्ट। तो ये हो जाएगा, ये 1 का सी हो जाएगा। पॉलिटिशियन बोलते हैं जिनका पॉलिटिक्स से संबंध होता है, इज कंसर्न्ड विद पॉलिटिक्स, यानी जिनका राजनीति से संबंध होता है उनको राजनेता बोलते हैं, पॉलिटिशियन।
स्पेशली एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खास करके संसद के चुने गए सदस्य, ठीक ना, खास करके संसद बोलते हैं ना, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के बोलते हैं। ये आपको सिविक्स में पढ़ना, सिविक्स राजनीति शास्त्र में। तो पॉलिटिशियन हो गया जिनका पॉलिटिक्स से, राजनीति से संबंध है। आर्किटेक्ट हो गया जिन जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। इंजीनियर किसको बोलते हैं? देखिए इंजीनियर किसको बोलते हैं? डिजाइन्स एंड बिल्ड्स इंजन्स, मशीन्स, रोड्स, ब्रिजेस इटीसी। तो इंजीनियर बोलते हैं ना जो डिजाइन करते हैं और बनाते हैं, इंजन को बनाते हैं, मशीन को बनाते हैं, सड़कों को बनाते हैं, पुलों को बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, उनको इंजीनियर बोलते हैं। तो इंजीनियर का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ई। टीचर किसको बोलते हैं? जो छात्रों को पढ़ाते हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, ईएस लगा दिया तो V5 हो गया। तो एथलीट किसको बोलते हैं? कंपीट्स इन आउटडोर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जो बाहर के जो खेल है ना, आउटडोर गेम्स है, खेल है, तो उसमें के वो पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, उनको एथलीट बोलते हैं, धावक। कंपोजर किसको बोलते हैं? कंपोजर जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, जो म्यूजिक का निर्माण करते हैं। तो कंपोजर का हो जाएगा बी, कंपोजेज म्यूजिक स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक, जो म्यूजिक का निर्माण करते हैं उनको कंपोजर कहते हैं, खास करके शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय मतलब जो बहुत पहले से चला आ रहा है, जो बच गया वही हो जाएगा। तो आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। तो कौन सा बच गया? पेंट्स एंड ड्रॉज पिक्चर्स, जो तस्वीरों को पेंट करते हैं, ठीक है ना, स्केच करते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिस्ट, कलाकार। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो 1 का C, 2 का A और बाकी इसी तरह। C.2 मेक एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल फ्रॉम द वर्ड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मीन्स होता है अंतरराष्ट्रीय। तो बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल शब्द से जितना संभव हो सके उतना शब्द बनाएं, जितना संभव हो सकता है। यानी इसमें जो INTERNATIONAL इंटरनेशनल, इसमें जितने लेटर्स दिए गए ना, तो उसको इधर उधर कर करके जितना सारा वर्ड बनेगा वो आपको बनाना है। इंटरनेशनल में जितने सारे लेटर हैं उसको इधर उधर करके ढेर सारे शब्द बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ 10 को बनाए। क्यों? क्योंकि 10 को खाली स्थान छोड़ा गया था किताब में, तो 10 को बनाए। आप तो ढेर सारे बना सकते हैं, कुछ और बनेगा इस 10 के अलावा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। देखिए एक बनाया गया नेशन, NATION, नेशन। देखिए नेशन में होता है राष्ट्र। फिर और भी बना सकते हैं, नेशनल बना सकते हैं, राष्ट्रीय, ठीक है। फिर इंटर बना सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएट को भी तो शॉर्ट में इंटर लिखते हैं, 11th 12th को इंटरमीडिएट बोलते हैं और इंटर बोलते हैं शॉर्ट में, ये भी लिख सकते हैं। और एन के बाद अगर वो कर दे नो तो वो भी लिख सकते हैं, है समझ में। इसी तरह आर यहां से ले ले और ए यहां से ले ले, टी ले, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर और भी कर सकते हैं, आर यहां से ले ले ए, टी और ई यहां से ले लेते रेट, रेट, तो किस रेट से ये चावल बिक रहा है, किस रेट से सब्जी बिक रहा है, ये सब तो ये सब लिख सकते हैं। और ऑन, ON, ऑन में पर भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से 10 को बनाते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, बन जाएगा नेशन, राष्ट्र, नेशनल, राष्ट्रीय, इंटर बता चुके हैं। इंटर जो इंटरमीडिएट का होता है उसको शॉर्ट में इंटर लिखते हैं। एक और इंटर होता है ENTER, इसका मतलब होता है प्रवेश करना, और ये इंटर दोनों अलग अलग। वन मीन्स पर, नो मीन्स नहीं, रेट मीन्स दर, राइट मीन्स चूहा, इट मीन्स खाना, लोन मीन्स कर्ज और नेट मीन्स जाल। तो 10 को हो गया। D.1 चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों के वाच्य को बदले। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। देखिए वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है ना। पहले पढ़ते हैं वॉइस कहते किसको है। देखिए वर्ब का वैसा फॉर्म जो दिखाता है कि सब्जेक्ट काम करता है या फिर सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, उसको बोलते हैं वॉइस। आगे आपको समझ में, सब्जेक्ट काम करेगा या सब्जेक्ट पर काम होगा, ये कौन बताएगा? वॉइस बताएगा। वॉइस दो होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बोलते हैं सब्जेक्ट काम करेगा, पैसिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट काम करेगा उसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे, पैसिव वॉइस बोलेंगे वैसा वॉइस जिसमें सब्जेक्ट पर काम होगा उसको पैसिव वॉइस।
अगर समझ में, एक्टिव वॉइस यानी सब्जेक्ट काम करेगा, पैसिव वॉइस यानी सब्जेक्ट पर काम होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वॉइस को बदलना है, यानी अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस करना है, अगर पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में करना है। देखिए वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप बता चुके हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे तो आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एम है सोनू इज टॉट इंग्लिश, सोनू को इंग्लिश पढ़ाया जाता है। देखिए सोनू इज टॉट इंग्लिश, सोनू को इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो सोनू पर काम किया जा रहा था, सोनू पर यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट सोनू है इस पे काम किया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस हो गया। हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है हमें, तो चलिए करते हैं। तो सोनू को इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इसका मतलब है कि कोई सोनू को इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। तो समवन टीचेस सोनू इंग्लिश, कोई सोनू को इंग्लिश पढ़ाता है। अगर समवन रहता तो समवन, नो वन, नन, एवरीवन, तो ये सब को क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो इसी में यहाँ पर लगाना पड़ा। ये सब अनिश्चित होते हैं, कोई सोनू को इंग्लिश पढ़ाता है, तो पता नहीं है कि कौन पढ़ाता है। बी है प्रज्ञा इज रीडिंग ए बुक, प्रज्ञा एक किताब पढ़ रही है। तो यहाँ प्रज्ञा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट काम कर रही है, ठीक है, सब्जेक्ट काम कर रही है, कर नहीं रही है, प्रज्ञा एक किताब पढ़ रही है, तो पढ़ने का काम प्रज्ञा कर रही है, यानी सब्जेक्ट काम हो रहा, सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा, तो ये एक्टिव वॉइस में हो गया। अब हमें चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो प्रज्ञा एक किताब पढ़ रही है, इसका मतलब है क्या, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, एक किताब प्रज्ञा के द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो देखिए अंत वाला एक जो बुक है ना, ऑब्जेक्ट ये ले लिए, इज, और इसमें से रीडिंग में से आईएनजी बाहर लिए तो बीइंग हो गया। उसके बाद भी3 बाय, और प्रज्ञा शुरू वाला अंत में लिख दिए प्रज्ञा। तो इसी तरह चलता है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख लेते हैं, और ये जो बीच वाला है ना, ये जो वर्ब है इस पे डिपेंड करेगा क्या आएगा बीच में। तो यहाँ पर इज है तो इज लिख दिया है, और आईएनजी इसमें से बाहर लिए तो बीइंग हो गया, और भी3 और बाय, और जो शुरू वाला जो सब्जेक्ट होता है वो अंत में ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो हो गया। सी अंकिता कॉल्ड हर मदर, अंकिता अपनी माँ को बुलाई, अंकिता सब्जेक्ट है तो अंकिता बुलाई अपनी माँ को, तो अंकिता यहाँ पर काम कर रही है, तो एक्टिव वॉइस में हो गया। अब पैसिव वॉइस में बदलना है, ऑब्जेक्ट हर मदर लिख दिए, यहाँ भी2 है तो यहाँ पर वाज और वेयर आ जाता है, तो उसकी माँ एक ही है तो वाज आ जाएगा, और भी3 बाय, और जो अंकिता शुरू वाला है वो अंत में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो चेंज नहीं होगा, आई रहता था ना मी हो जाता, और यू रहता तो यू हो जाता, वी रहता तो आस हो जाता, इसी तरह। तो नाम है अंकिता तो चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट जो है हर मदर लिख दिए, भी2 है तो वाज और वेयर लगता है, ठीक है। तो उसकी क्या एक ही को माँ है तो वाज लगेगा, प्लूरल रहता तो वेयर लग जाता है। उसके बाद भी3, उसके बाद बाय, अंकिता शुरू में है तो अंत में चले जाएगी ऑब्जेक्ट के रूप में। डी है रिमझिम टोल्ड एवरीथिंग, रिमझिम सब कुछ बता दी, ठीक है। टेल का भी2 टोल्ड होता है, भी3 भी सेम ही होता है टोल्ड। तो बोला जा रहा है कि रिमझिम सब कुछ बता दी, पैसिव वॉइस में हो जाएगा सब कुछ रिमझिम के द्वारा बताया गया। तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है शुरू में लिख दिए, भी2 है तो वाज और वेयर आएगा, तो एवरीथिंग हो, नथिंग हो, एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो, नन हो, नोबडी हो, इस सब के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, ठीक है ना, इनको सिंगुलर माना जाता है। तो एवरीथिंग के बाद वाज, उसके बाद भी3, और उसके बाद बाय, और शुरू वाला क्या हो जाए अंत में ऑब्जेक्ट के रूप में, तो रिमझिम का रिमझिम ही रहेगा ऑब्जेक्ट। ई है अमन वाज गिवन ए प्राइज, अमन को एक पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर अमन को एक पुरस्कार दिया गया, तो अमन पर काम हो रहा, अमन पर, तो ये क्या है पैसिव वॉइस में, तब एक्टिव वॉइस में चेंज करना। तो लिखेंगे कि समवन गेव अमन ए प्राइज, कोई अमन को एक पुरस्कार दिया। देखिए ये भी2 रहता था ना, वाज और वेयर में चेंज करता है, तो उल्टा करना है, तो वाज वेयर है तो भी2 में चेंज करेगा। तो यहाँ पर वही है, कोई अमन को एक पुरस्कार दिया, तो पैसिव वॉइस यहाँ पर क्या है, अमन को एक पुरस्कार दिया गया, तो किसी के द्वारा गया है, किसी के द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर किसी के द्वारा लिख दिया समवन गिव अमन ए प्राइज, गिव मीन्स होता है देना, गिव भी2 है और गिवन भी3 है। चलिए अब ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। एफ में लिखा हुआ ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए का अंग्रेजी में अनुवाद करें, यानी हिंदी दिया हुआ ये सब, और
इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ ए में, बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं, इसका मतलब क्या है? बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। तो देखिए, तो बिहार में तो इन बिहार हो जाएगा, प्रतिभा की कमी नहीं, तो यहाँ पे कोई काम करने वाला है नहीं, तो देर से स्टार्ट करेंगे। जैसे होता है ना, एक तालाब है, देयर इज ए पॉन्ड, आप पढ़े होंगे, सिर्फ भूल गए होंगे। तो बिहार में तीन, बिहार प्रतिभा की कमी नहीं, तो लिखेंगे देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ टैलेंट। ठीक है, प्रतिभा की कमी नहीं है। टैलेंट में होता प्रतिभा, शॉर्टेज में होता कमी, तो आंसर हो जाएगा देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ टैलेंट इन बिहार। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। बी है, यहाँ के लोग मेहनती भी हैं, तो भी के लिए ऑल्सो लिखेंगे मेहनती का हार्ड वर्किंग, और यहाँ का क्या लिखेंगे? हियर, लोग का पीपल। तो बोला जा रहा है यहाँ के लोग मेहनती भी हैं, तो यहाँ के लोग क्या खास हैं, तो लोग के आगे द लगा देंगे, तो बोलेंगे यहाँ के लोग, तो क्या हो जाएगा? द पीपल हियर हो गया, मेहनती भी हैं। तो हैं, ढेर सारे हैं, तो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। भी के लिए ऑल्सो, मेहनती के लिए हार्ड वर्किंग, तो हो जाएगा द पीपल हियर आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग, यहाँ के लोग मेहनती भी हैं। सी है, लगन और समर्पण से काम करना कोई बिहारियों से सीखे। ठीक है, किसके साथ काम करना? लगन और समर्पण से। तो लगन का होता डिवोशन, समर्पण का होता डेडिकेशन। ठीक है, के साथ या से के अर्थ के लिए विद लगाते हैं, और बिहारियों का बिहारीज हो जाएगा, अंत में एस लगा देंगे। अब यहाँ पर बिहारियों से सीखे, यानी बिहारियों से सीखना चाहिए, इसका सेंस है। तो सीख चाहिए के लिए क्या लगा देंगे? शुड लगा देंगे, और सीखना के लिए क्या लगा देंगे? लर्न। तो देखिए, लगन और समर्पण से काम करना, तो हो जाएगा वर्किंग विद डिवोशन एंड डेडिकेशन। हो गया, कोई बिहारियों से सीखे, कोई का वन, और उसके बाद होता शुड, उसके बाद भी वन। तो वन शुड लर्न मीन्स होता सीखना, फ्रॉम बिहारीज, तो बिहारियों से। तो आंसर हो जाएगा वर्किंग विद डिवोशन एंड डेडिकेशन वन शुड लर्न फ्रॉम बिहारीज। लगन और समर्पण से काम करना कोई बिहारियों से सीखे। डी है, जरूरत है सिर्फ उचित माहौल बनाने की। तो बिहार के लोग टैलेंटेड हैं, तो बोला जा रहा है बिहार के लोग बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा योग्यता और मेहनती भी हैं, दिल लगाकर काम करते हैं, लेकिन अवसरों की कमी है, फैक्ट्रियां नहीं है, लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और खेती किसानी उतना ठीक से हो नहीं पा रहा। ठीक ना, ज्यादा पैदावार हो, और ढेर सारा पैदावार होगा तो वो बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, उनको ज्यादा मुनाफा होगा, तो उतना मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है। डी है, जरूरत है सिर्फ उचित माहौल बनाने की। तो जरूरत का नीड हो गया, बनाना के क्रिएट, ठीक है, और उचित का राइट, माहौल का क्या हो गया? एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट। तो हो गया द नीड इज ओनली टू क्रिएट द राइट एनवायरमेंट। जरूरत है सिर्फ उचित माहौल बनाने की। ये है, जरूरत अपनी विरासत को बढ़ाने की भी है। तो बोला जा रहा है ना कि जो विरासत हमें अपने पूर्वजों से मिला है, यानी जो मधुबनी पेंटिंग ये सब जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, तो उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने बच्चे को सिखाने की आवश्यकता है, ताकि इस विरासत को वो आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, तो जरूरत अपनी विरासत को बढ़ाने की भी है। तो आंसर हो जाएगा देयर इज ऑल्सो ए नीड टू एनहेंस आवर हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स हो गया विरासत, एनहेंस मीन्स हो गया बढ़ाना, नीड मीन्स जरूरत, ऑल्सो मीन्स भी, आवर मीन्स हमारा या हमारी। तो बोला जा रहा है कि हमारी विरासत को बढ़ाने की भी जरूरत है। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।